देखो लास्ट में जो हम पशु मेले पढ़ रहे थे, अब पशु मेलों के अंदर देखो एक बार फटाफट वापस रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दो पशु मेले हैं वो आप साथ में याद रखो। एक तो मल्लीनाथ पशु मेला और एक कौन सा जाएगा, बलदेव पशु मेला। मल्लीनाथ पशु मेला है ये आपके लोकेशन इसकी तिलवाड़ा बाड़मेर, और नई लोकेशन कौन सी हो जाएगी इसकी, ठीक है। फिर मल्लीनाथ पशु मेला है कथा, मतलब नस्ल भी तो ध्यान रखनी है, और ये कौन सी हो जाएगी, थार पारकर हो जाएगी नस्ल यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे फिर अब देखो इनकी आपकी डेट याद रखनी भी कब भरता है ये आपके। तो पहली बात तो दो ही मेले हैं जो कृष्ण पक्ष में भरेंगे, बाकी सारे शुक्ल पक्ष के अंदर। ये चैत्र कृष्ण पक्ष, अब इसमें 11 से वापिस अगला जो महीना होगा वो आपके 11 तक यहाँ पे, ठीक है ना। और फिर बलदेव जो पशु मेला है ये आपके कौन सा होगा यहाँ पे, बलदेव पशु मेला, मतलब इसकी जो लोकेशन होगी वो आपके मेड़ता नागौर, और नागौर के जितने भी मेले हैं ना वो सारे के सारे नागौरी नस्ल के लिए। अब इसमें ध्यान में रखना आपकी नस्ल हो गई नागौरी नस्ल। फिर कब बढ़ता है ये आपके, तो इसमें हो जाएगी आपकी डेट यहाँ पे चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम से पूर्णिमा तक। ये आपके कौन से हो जाएंगे, दो मल्लीनाथ और आपके बलदेव पशु मेला। फिर दूसरा जो थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर साथ में याद रखना है। इसमें आपके एक तो गोगा मेड़ी और एक कौन सा होता है यहाँ पे, वीर तेजाजी पशु मेला। पहले ये गोगा मेड़ी आपके ध्यान में रखना कहां पर, नौर हनुमानगढ़, और जो वीर तेजाजी पशु मेला ये आपके पर्वतसर नागौर, फिर डीडवाना, और अब जो है वो कुचामण है ना। अब गोगामेड़ी जो पशु मेला है इसमें कौन सी नस्ल के पशु, हरियाणवी नस्ल के पशु है वो आपके ज्यादा आते हैं, और इसमें आपके कौन से हो जाएंगे, नागौरी नस्ल के पशु। अब फिर यहाँ पे गोगामेड़ी पशु मेला, तो श्रावण पूर्णिमा, ये आपके श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद की पूर्णिमा तक। और फिर जो नेक्स्ट तेजाजी पशु मेला है ये आपके श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद की अमावस्या तक भरा जाएगा, हो जाएगा ये याद। फिर नेक्स्ट 5 नंबर और 6 नंबर साथ में याद रखना है। एक तो इसमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कार्तिक पशु मेला, कार्तिक पशु मेला, और इसी के साथ में आपको याद रखना है यहाँ पे चंद्रभागा पशु मेला। तो जो कार्तिक पशु मेला है ये पुष्कर अजमेर, और जो चंद्रभागा पशु मेला है ये झालावाड़ हो जाएगा। फिर अगला देखना यहाँ पे इसमें जो नस्ल है वो कौन सी हो जाएगी, गिर। पुष्कर में घाटियां हैं, पहाड़ है, तो उनको गिर कहते हैं। और चंद्रभागा के अंदर जो नस्ल हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, मालवी नस्ल। फिर नेक्स्ट जो कार्तिक पशु मेला है ये कार्तिक 8 लेर जानो, मतलब 8 से पहली बात तो इसमें शुक्ल पक्ष की होगा, है ना। 2 मेलों के अंदर ही कृष्ण पक्ष से शुरू होगा, बाकी सारे शुक्ल पक्ष। कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो 8 होगी यहां से लेकर आपके मार्ग शीर्ष जो महीना होगा इससे 2 दिन तक रहना है, तो दूर तक ये आपके मेला चलेगा। लेकिन जो चंद्रभागा इसमें आपके 3 दिन ही तो आगे करने, यहाँ पे कितने दिन प्लस करने, 3 दिन। तो जो कार्तिक शुक्ल पक्ष है उसकी 11 से मार्ग शीर्ष नहीं, मार्ग शीर्ष वो सही था, लास्ट में जो लिखवाया था ना रामदेव पशु मेला, वो उसमें मार्ग ही आएगा ना, माघ महीने ही आएगा। इसमें कौन सा महीना आता है मार्ग के, इसमें कार्तिक के बाद में मार्ग शीर्ष से आता, तो सही तो है ये तो सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं। तो ये ध्यान में रखना कार्तिक पशु मेला, और कौन सा हो गया यहाँ पे चंद्रभागा पशु मेला। कितने हो गए टोटल, 6।
फिर देखो 7 नंबर यहाँ पे जसवंत पशु मेला। और ये जो जसवंत पशु मेला है कहां पर? भरतपुर। और भारत का गौरव है वो आपके मेवाड़, तो मेवाड़ी या फिर मालवी हरियाली ज्यादा है, तो मतलब कौन सी? हरियाणवी नस्ल के जो पशु है वो आपके ज्यादा आते हैं। फिर नेक्स्ट कब भरता है? आश्विन शुक्ल पक्ष है, पंचमी से चौदस तक। ये आपकी कौन सा हो जाएगा? जसवंत। फिर 8 नंबर जो पशु मेला है नेक्स्ट आपको, इसमें ध्यान में रखना गोमती सागर। कौन सा होगा? गोमती सागर पशु मेला। अब देखो गोमती सागर और चंद्रभागा दोनों सेम ही लोकेशन है, तो ये कहां पर हो जाएगा? झालरापाटन झालावाड़। अब इसमें देखो आपके नस्ल तो वही होगी ना, इसमें मालवी माल लेके भागी थी, ये ध्यान रखना। अब ये कब भरता है? तो इसके अंदर देखो यहां पे जब नीचे गिरी गोमती तो वैसाखी, वैसाखी या वैसाख महीने के अंदर, तेरस। फिर 13 क्या है? ज्येष्ठ, 5 काले काले जेठ, कृष्ण पक्ष है ना, तो ये आपको डेट ध्यान रखनी। फिर 9 नंबर अगला, फिर अगला होता है यहाँ पे महाशिवरात्रि। और ये जो महाशिवरात्रि पशु मेला है ना, ये आपके करौली के अंदर बढ़ता है। कहां पर बढ़ता है? करौली। इसमें भी कौन से आपके नस्ल के पशु आएंगे? हरियाणवी नस्ल, हरियाणवी नस्ल। और महाशिवरात्रि मतलब कोई भी गुना करेगा, गुना का मतलब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से 7 दिन तक चलेगा ना, 14 तक ये आपके मेला चलेगा। हो जाएगा याद। फिर लास्ट आपके 10 नंबर है कौन सा? रामदेव पशु मेला। और रामदेव जो पशु मेला है ना, इसके अंदर जो हमने लिखा था ये मानासर, ये कहां पे? नागौरी नस्ल के। और कब बढ़ता है यहाँ पे? मार्गशीर्ष नहीं होगा, ध्यान रखना, कटवाया था ना मैंने लास्ट में। मार्ग शुक्ल पक्ष की एकम से पूर्णिमा तक, ये आपको ध्यान रखना है। ये टोटल आपके 10 जो पशुपालन विभाग के द्वारा जो मेले आयोजित किए जाते हैं, ये टोटल 10 मेले कर लोगे ना? चलो अब आगे देखो। इसी के अंदर आप एक बार इतना ध्यान में रखना, आपसे पूछा जाएगा कि जो नागौरी नस्ल के पशु है ना, वो कौन कौन से मेलों के अंदर आते हैं? एक तो रामदेव पशु मेले के अंदर, और एक कौन सा जाएगा? बलदेव पशु मेला। और एक कौन सा जाएगा? वीर तेजाजी पशु मेला। फिर सेकेंड नंबर हरियाणवी नस्ल, देखो एक तो गोगामेड़ी पशु मेला जो नौर हनुमानगढ़ के अंदर, एक आपके कौन सा होता है इसमें हरियाणवी नस्ल के अंदर? महाशिवरात्रि। चंद्रभागा में मालवी नस्ल के होंगे, जसवंत। तो देखो नागौरी नस्ल के आपके पशु है वो भी आपके 3 के अंदर, और हरियाणवी नस्ल के भी 3 के अंदर। और अगर आपको पूछ ले मालवी नस्ल, तो मालवी नस्ल है ये एक तो गोमती सागर पशु मेला, और एक कौन सा जाएगा? चंद्रभागा पशु मेला। और दोनों आपके कहां पे हैं? झालरापाटन झालावाड़। हो जाएगा याद? किसमें? हाँ, फिर ध्यान में रखना यहाँ पे थार पार करो कांकरेज तो सिर्फ और सिर्फ किस में? मलीनाथ पशु मेले के अंदर है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो आगे। नेक्स्ट
गिर आपके पुष्कर कार्तिक पशु मेले के अंदर। महत्वपूर्ण बिंदु हेडिंग डाल दो, पशु मेलों से संबंधित है महत्वपूर्ण बिंदु। इसमें लिखो आप सबसे पहला राजस्थान का राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला पशु मेला। कौन सा होगा भाई? गोगामेडी हो जाएगा, गोगामेडी पशु मेला। बाकी डिटेल लिखवा रखी है, गोगामेडी पशु मेला। अगला लिखो दूसरा, आय की दृष्टि से, लिखो तो सही, आप लिखो। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला, राज्य स्तरीय पशु मेला। कोरोना काल से पहले जो भी आंकड़े थे उसके अकॉर्डिंग तो कौन सा था? आपके वीर तेजाजी। लेकिन लेटेस्ट बाद में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए तो उसमें आपको ध्यान रखना है जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेला। और पुराने आंकड़ों के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा राज्य स्तरीय पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं तो कौन सा हो जाएगा? नागौर। ये भी लिख लो आप, सबसे ज्यादा राज्य स्तरीय पशु मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? नागौर। अगला 4th नंबर, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला। वो जो मैंने क्वेश्चन दिया था ना, वहां पे आय की दृष्टि से देना चाहिए था, ठीक है ना? वो मैंने आय नाम नहीं लिखा था, वहां पे आय की दृष्टि से वो वीर तेजाजी वाला से होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य स्तरीय पशु मेला, जिसमें आपके विभिन्न नस्लों के पशु तो आते हैं, लेकिन ज्यादातर आपकी किस नस्ल के लिए? वो आपके गिर नस्ल के लिए, इसे हम कहते हैं कार्तिक पशु मेला। तो सबसे बड़ा आपके राज्य स्तरीय पशु मेला कौन सा हो जाएगा? कार्तिक पशु मेला, कार्तिक पशु मेला, पुष्कर अजमेर। ये लिख लो। अब देखो, दो चीजें पूछी जा सकती है। एक तो सबसे ज्यादा राज्य स्तरीय पशु मेलों वाला जिला, तब तो क्या लिखना है?
और जब स्थान की बात पूछ जाए तब आपको झालरापाटन करना है, ठीक है ना, झालावाड़। तो ये भी लिख लो आप। सबसे ज्यादा राज्य स्तरीय पशु मेले किस स्थान पर आयोजित किए जाते हैं? तो ये आपके झालरापाटन। स्थान की बात की हुई है, ठीक है ना, जिला है ना, तब आपको नागौर करना है। ये झालावाड़ के अंदर, ये झालरापाटन एक जगह है। अब नागौर के अंदर जिला है, तो जिले के अंदर पर्वतसर, मेड़ता, मानासर, तो ये जगह अलग अलग हो जाएगी ना। अगर मान लो पर्वतसर में 3 भरते या 2 भरते, तब फिर हम पर्वतसर की बात करते। ये पशुपालन का टॉपिक होता है, कंप्लीट लिख लिया ये 500 पॉइंट। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं आपसे पहले, चले आगे। पहला क्वेश्चन, सिर्फ ऑप्शन दे रहा हूं, क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। आगे नाम नहीं लिखूं, पशु मेला सब में सेम ही होगा। कॉपी किताब बंद कर देना, देख के नहीं बताना। वो तो मुझे विश्वास है आपके ऊपर पूरा, और मेरा विश्वास आप तोड़ के रहोगे। 4 मेलों के नाम लिखे, गोगामेड़ी, कार्तिक, चंद्रभागा और जसवंत पशु मेला। आपको बताना है इनमें से आपके भरतपुर के अंदर कौन सा पशु मेला पड़ता है, बता दोगे? चलो फिर अगला क्वेश्चन और है, इसमें पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं। महाशिवरात्रि पशु मेला है, वो कहां पर पड़ता है? इसके अंदर एक ऑप्शन और जोड़ लो। क्या हुआ? गोगामेड़ी पशु मेला हनुमानगढ़ के अंदर। इनमें से पुष्कर के अंदर कौन सा मेला आयोजित होता है? कार्तिक पशु मेले का आयोजन होता है। आगे जगह, चलो इसमें यहां पे नीचे लिख देते। कौन सा होगा? गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ के अंदर। और अगला क्वेश्चन और मैं पूछ लेता हूं आपको, महाशिवरात्रि, रुको तो सही, क्वेश्चन क्या वो भी बताऊंगा मैं आपको। गोमती सागर, गोगामेड़ी, और जो अगला ऑप्शन है वो है ए व सी दोनों। आपको बताना है यहाँ पे हरियाणवी नस्ल के पशु के लिए कौन सा मेला? महाशिवरात्रि है ना, और ये कौन सा है? गोगामेड़ी पशु मेला। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, पहले ऑप्शन लिख रहा हूं। कार्तिक पशु मेला, जसवंत पशु मेला, और एक है यहाँ पे ऑप्शन मल्लीनाथ पशु मेला, और एक ऑप्शन है इसके अंदर चंद्रभागा पशु मेला। आपको इसमें बताना है यहाँ पे कांकरेज और थारपारकर के लिए कौन सा मेला? मल्लीनाथ पशु मेला होगा ना। अब लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, और फिर अगली जो शब्दावली है वो करेंगे। इसमें ऊपर ज्यादा है ना,
कार्तिक पशु मेला, वीर तेजा जी, मिलान करना आपको, एक मिनट। पहले में कौन सा होगा? कार्तिक और वीर तेजा जी, जसवंत, हो जाएगा। चलो ठीक, ये पशु मेलों वाला टॉपिक है कंप्लीट। एक पेज आप छोड़ दो और उसके आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, सुअर की शब्दावली। एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ देना, कोई डिटेल होगी तो वो आप लिखवा देंगे सर, है ना। कहाँ हो? सुअर की शब्दावली देखो, पहले जो कहानी बता रहा हूं ना उसको ध्यान से सुनना है। ये एक जगह है, ठीक है। क्या बना ये? चलो ठीक है, हाँ रुको रुको, अब हम सुअर की पढ़ रहे हैं तो मान लो ये सुअर है। आप बताओ इसमें से नर कौन सा होगा और मादा कौन सी होगी? पता चल रहा है ना, ये मादा और ये इनका बच्चा। ये मान लो जहां पर ये सो रहे हैं ना, ये यहाँ पे आपके इनके एक यहाँ पे चटाई बिछा रखी है। क्या बिछा रखी है? या जहां पर ये रहते हैं ना तो वहां पर चटाई बिछा रखी है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, इनको रखने का जो स्थान होगा ना, इनको रखने का स्थान, चटाई से क्या याद रखना है? चटाई। या फिर तीनों बैठे हैं मान लो चटाई के ऊपर, याद रहेगा ये तो। चलो अब अगला ध्यान रखना, ये जो सुअर है ना, ये खाना खा के या फिर कहीं खेत में से चर के आया है, तो चर के आया तो कैसा हो गया? बोरे जैसा। तो बोरे जैसा हो गया, मतलब नर को इसमें क्या कहेंगे? बोर कहेंगे। नर था वो खा खा के कैसा हो गया? बोरे जैसा। ये मादा है ना, ये यहां पे ध्यान में रखना, ये जैसे ही खाना खा के आया नर, मादा यहां पे चटाई पे सो रही है। मादा क्या होती है? सो रही है। आपने इसमें सुअर के अंदर प्रसव क्रिया क्या लिखा था? प्रसव क्रिया को क्या कहते हैं? लिखवाया है? क्यों नहीं लिखवाया? फेरोविंग। फेरोविंग। मादा क्या कर रही है? सो रही है ना, तो मादा जो सो रही है तो मादा को सो कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ध्यान में रखना, यहाँ पे सुअर की शब्दावली के अंदर जो वयस्क नर होगा उसको बोर कहेंगे, वयस्क मादा होगी उसको हम क्या कहेंगे? और ये जो मादा है ना, ये फिर फिर के बच्चे देती है। फिर फिर के, तो बच्चे देने की जो क्रिया जिसे हम प्रसव की क्रिया कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फेरोविंग।
हमारे पास में देखो कितने शब्द आ गए। एक तो बोर जो वयस्क नर है, इसके बाद में मादा सो, फिर यहाँ पे मादा में जो प्रसव की क्रिया होगी उसको हम क्या कहेंगे? फैरोइंग। और इनको रखने का जो स्थान होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्टाई कहेंगे। याद रहेगा इतना तो। ये इनका जो बच्चा है ना, बच्चा सा ये लेटा हुआ है, तो सुअर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पिग। तो बच्चा लेटा हुआ है तो पिग लेट। पिग लेट क्या हो जाएगा? नवजात बच्चा। ये क्या हो जाएगा? नवजात बच्चा। अब ध्यान में रखना, ये जो जिस स्थान पे रह रहे हैं उसको हमने स्टाई तो कह दिया। यहां पर एक स्टेज बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्टेज बना हुआ है। और स्टेज पर एक अलग ही प्रकार का नर यहां पे रहता है। उस नर को हम कहते हैं बंध्याकृत नर। क्या कहते हैं यहां पे? बंध्याकृत नर। तो यहां पे ध्यान में रखना क्या बना हुआ है इसके अंदर? स्टेज। तो जो बंध्याकृत नर है उसका नाम ही क्या होगा? स्टेज होगा। बंध्याकृत जो नर है उसका नाम ही क्या होगा? वयस्क नर का नाम इसमें क्या होगा? बोर। वयस्क मादा का नाम क्या होगा? सो। मादा में प्रसव की क्रिया फेरोविंग। नवजात बच्चा पिगलेट। और इनको रखने का स्थान स्टाई। और यहाँ पे जो बंध्याकृत नर होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्टेज कहेंगे। अब ध्यान में रखना, ये एक सुअरों का ग्रुप हो गया ना। यहाँ पे सुअरों का क्या हो गया? ग्रुप का मतलब एक समूह हो गया। और इन सुअरों के समूह के पास में जो भी आएगा ना वो डरेगा। डरने को हम कहेंगे ड्रूव। क्या कहेंगे? ड्रूव। तो इसका मतलब सुअरों के समूह को किस नाम से जाना जाएगा? ड्रूव के नाम से कहेंगे। सुअरों का जो समूह होगा उनको हम क्या कहेंगे? ड्रूव। बकरी के समूह को क्या कहेंगे? ट्रिप। भेड़ के समूह को क्या कहेंगे? फ्लो कहेंगे ना। और यहाँ पे इनके सुअर है उनके समूह को हम क्या कहेंगे? ड्रूव कहेंगे यहाँ पे। अब ध्यान में रखना कि भी इसी के अंदर ये जो बंध्याकृत नर है ना स्टेज के ऊपर जो खड़ा है, ये जवान नर से क्या कहता है? ध्यान में रखना यहां पे जवान नर। तो जो जवान नर है ना उसको यहां पे कहता है कि तुम ग्रेट हो। क्या हो तुम? ग्रेट। ग्रेट से याद रखना ग्रंटिंग। क्या याद रखना? ग्रंटिंग। मतलब जवान नर को क्या कहेंगे? ग्रंटिंग कहेंगे। भेड़ के अंदर बताओ तो जवान नर को हम क्या कहते हैं? रैम लेम। और भेड़ के अंदर जवान मादा को क्या कहते हैं? इव लेम कहते हैं। इव नहीं कहते, इव तो वयस्क मादा होती है, इव लेम कहते हैं। मतलब नवजात का नाम साथ में जोड़ दो वो आपकी मादा बन जाएगी। तो यहां पे इसमें जवान नर को हम क्या कहेंगे? ग्रंटिंग कहेंगे। और जवान मादा है ना, जवान मादा, वो जवान मादा कह रही है भी यहां पे सॉरी जवान मादा है ना इसको हम कहेंगे यहाँ पे गिल्ट। क्या कहेंगे? गिल्ट। जवान नर को ग्रंटिंग और जवान मादा को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे गिल्ट कहेंगे। एक बार फिर से देखना शब्दावली। सुअर की शब्दावली है ना, इस सुअर की शब्दावली के अंदर सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे एक वयस्क नर। एक बार देखना, इधर लिखना मत है ना। एक वयस्क मादा, इसके बाद में नवजात बच्चा, फिर जो स्थान होगा इनका रहने का समूह, प्रसव की क्रिया, और इसके बाद में बंध्याकृत नर, बंध्याकृत नर, जवान नर, और एक कौन सा हो जाएगा? जवान मादा। कितने टोटल? अभी और बताऊंगा इसमें। पहले देखो वयस्क नर, बोर, और इसी के अंदर यहां पे जो वयस्क मादा होगी उसको सो। ये कौन सा होगा? पिगलेट हो जाएगा ना। और जो स्थान होगा वो क्या हो जाएगा? सटाई। समूह को हम क्या करते हैं? भी समूह से डरते हैं, ड्रूव। ऑप्शन आएगा डायरेक्ट, आपको इसमें पता लग जाएगा। प्रसव की क्रिया कौन सी होगी?
फेरोविंग। क्या है? फेरोविंग। बंध्याकृत नर को हम क्या कहते हैं? बंध्याकृत नर। स्टेग, STAG था ना, वो गे पढ़ा जाएगा यहाँ पे, स्टेग कहेंगे, ठीक है ना। स्टेज STAG होता है, लेकिन यहाँ पे गे पढ़ा जाएगा इसको, स्टेग। जवान जो नर था, ग्रंटिंग। अरे ये ग्रंटिंग इसमें, एक मिनट, जवान मादा का क्या बताया तभी? देखो ये जो ग्रंटिंग होगा ना इसमें, मतलब जवान, ये बंध्याकृत नर क्या बोलता है कि तुम क्या हो, ग्रेट हो। बोलने, इसमें ध्यान में रखना, मध्य चक्र के अंदर जो पशु बोलता है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे ग्रंटिंग कहेंगे, बोलने की क्रिया को ग्रंटिंग, नर को नहीं कहेंगे। एक इसमें लिखा नहीं था, एक मिनट, बोलने वाला लिख देता हूं यहाँ पे, बोलना। ये आपके बोलने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? ग्रंटिंग। इसमें होगा ये ग्रंटिंग। एक इसमें आपके मैथुन की क्रिया, वो भी तो ऐड करना है, मैथुन की क्रिया का। जवान मादा का क्या होता है? गिल्ट। क्या हो जाएगा? गिल्ट। और जवान नर है, ये हो जाएगा बोरलिंग। क्या हो जाएगा? बोरलिंग। देखो बोर नाम आ रहा है ना, तो ये आपके बोरलिंग, वयस्क नर है ऊपर, तो वयस्क नर से आपकी क्या हो जाएगा? बोरलिंग। अब इसमें देखो वापिस एक बार जो पीछे डायग्राम बनाया था, सबसे पहले आप देखना इन दोनों के अंदर, यहां पर ये नर और उधर क्या है? मादा। इनका मतलब हम कह सकते हैं ना भाई ये कपल है। क्या है? कपल है। अब इनके अंदर ध्यान में रखना, जो मैथुन की क्रिया होगी ना, उसी को हम कपलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? कपलिंग। कपल है दोनों, तो इनसे आपके एक नवजात बच्चा जन्मा और वो लेटा हुआ था, तो नवजात बच्चे को पिगलेट कह देंगे। और इनके अंदर यहाँ पे मैथुन की जो प्रक्रिया होगी, उस मैथुन की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे कपलिंग कहेंगे। कपलिंग। टोटल कितने वर्ड हो गए? 11 वर्ड हो गए। याद रहेंगे? सबसे पहले फिर से इसके अंदर देख लेना आप एक बार और इसमें, कि भी सबसे पहले जो वयस्क नर है वो सो रहा था खाना खा के, तो बोरे जैसा हो गया, तो वयस्क नर को क्या कहेंगे? बोर। मादा सो रही थी, तो मादा को सो, और फिर के बच्चे दे रही थी, बच्चे देने की क्रिया को मतलब प्रसव, तो प्रसव को हम क्या कहते हैं? सॉरी, इसमें क्या कहते हैं? फेरोविंग। इनका बच्चा पास में लेटा हुआ था, तो उसको हम क्या कहेंगे? पिगलेट, या पिगलेट कहेंगे, नवजात बच्चे को। और यहाँ पे स्टेज पर एक अलग ही प्रकार का नर था, उसे हम बंध्याकृत नर कहते हैं। तो स्टेज से क्या हो जाएगा? स्टेग। ये जोर जोर से बोल रहा था, ग्रंटिंग, या फिर आप ग्रेट हो, ग्रेट हो, तो इसका मतलब इनमें स्वरों में मध्य चक्र के अंदर बोलने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहेंगे? ग्रंटिंग कहेंगे। अब बंध्याकृत नर स्टेज के पर था, तो स्टेज से क्या हो जाएगा? स्टेग हो जाएगा। ये जवान मादा अपने मन ही मन में गिल्टी फील कर रही थी, तो जवान मादा को हम क्या कहेंगे? गिल्ट। और इनका इतना बड़ा ग्रुप है, तो इनके इतने बड़े ग्रुप से या समूह से क्या करेगा? कोई ना कोई डरेगा ना, तो डरने को हम क्या कहेंगे? ड्रूम। और ये सारे जो कपल है और इनका जो बच्चा है, ये बंध्याकृत नर है, ये कहां पर है? सारे के सारे एक स्थान पर, ये एक चटाई पर है, तो चटाई का मतलब क्या हो जाएगा? स्टाई हो जाएगा। और ये दोनों कपल है, तो इनमें मैथुन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? कपलिंग कहलाएगी। ठीक है, तो अब ये लिखो आगे आप, वही सोने से पहले ले लेना। कौन सा? वो अलग से करेंगे, एक का पढ़ेंगे ना हम उसमें, तब करेंगे। ये एक बार इनकी शब्दावली कर रहे हैं, तो जब आगे हम पढ़ेंगे एक के बारे में, तब ये शब्द आएंगे वहां पे, तो वहां पे ये फिर बताने की आवश्यकता नहीं होगी स्टाई क्या है, ड्रू क्या है। अब सुअर का टेम्परेचर पूछे तो वो लिखने की जरूरत पड़ेगी अभी यहाँ पे साथ में। सुअर में गुणसूत्र की संख्या 38 गुणसूत्र। सुअर में गर्भकाल 3, हाँ 3 महीना 3 सप्ताह और 3 दिन। लिखो ये। ये स्टेग या होग कर लेना, यहां पे होग भी हो सकता है।
बोर, सो, पिगलेट, स्टाई, ड्रू, फेरोविंग, स्टेग, बोरलिंग, गिल्ट, ग्रंटिंग और कपलिंग। गोटलिंग किस में था बता सकते हो? किसको कहते थे? जवान मादा को। हेडिंग डाल रखी ना पहले, सुअर की शब्दावली। जितना होगा सिलेबस सैटरडे तक वो आपकी टेस्ट में आएगा, और जितना हो रखा है। गाय की शब्दावली याद है आपको? गाय की याद है, भैंस की याद हो जाएगी आपको। इसके बाद भैंस की मैं करूंगा। लिख लिया ये? लिखो। चले आगे। महावीर याद रहेगा? भैंस की शब्दावली। अब देखो, गाय की थोड़ी साथ में याद रखना, उसी से काम चलेगा यहां पर, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। आप जब गाय के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे वयस्क नर को क्या कहते हैं? हांडन बुल्ली तो क्या है ना। और बंदेकृत नर होगा तो उसको हम क्या कहते हैं वहां पर? बुल्लोक। चलो, अब यहां पे भैंस के अंदर जो पाडा होगा ना, उस पाडे को हम कहेंगे यहां पे बुल। 1 मिनट रुकना, पूरा नाम नहीं लिखा अभी मैंने। बुल, उसमें भी तो बुल ही तो था। अब यहां पे भैंस में पढ़ रहे हैं ना, तो भैंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बफेलो बुल, पाडा। ठीक है, अगला देखो, वयस्क मादा। यहाँ दांत काट नागन कोई आवे लिखो नहीं। वयस्क मादा, वहां पे वयस्क मादा को क्या कह रहे थे? हीपर तो जवान मादा को कह रहे थे, और यहां पर बफेलो। याद रहेगा ना ये तो?
मतलब भैंस के अंदर सब लगभग नाम के अंदर बफेलो नाम जुड़ा हुआ होगा। फिर नेक्स्ट वहां पे नवजात बच्चे को क्या कहते थे? काफ। क्या लिखेंगे नाम बताओ? वहां पे जवान नर को क्या कहते थे? यहां पे क्या होगा बताओ? बफेलो, बुल, काफ। तो मतलब भैंस का आएगा कभी गलत होने वाला नहीं है। सब में नाम क्या रहा है? बफेलो। पूछे कौन परीक्षा में तो पढ़ जे मत जाना। जवान मादा, वहां पे क्या कह रहे थे? जवान मादो हिपर। और कौन बोलिए बार परीक्षा में पूछे कौन? कौन? महावीर जन की राउंड दे, आगे बोलूंगा ना मैं। जवान मादा को क्या कहेंगे? हिपर। वहां पे उनको रखने का जो स्थान था वो तो समूह होता है हार्ड। अरे बाड़ो, बारन या बायर तो कहते हैं सेम ही है। 7 नंबर उनका जो समूह होता था वो क्या कहलाता था? यहां पर भी क्या होगा? हार्ड। नेक्स्ट है स्ट्रेस में बोलना। बेलोविंग था गया, तो यहां पर भी क्या होगा? बेलोविंग। या बेलोविंग को देखो, नॉर्मली बोलने का मतलब ये होता है कि उसको हम हिंदी में रंबाना कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते पाड़े आएगी, पाड़े आना। पाड़े आना मतलब मध्य चक्र में जब गाय भी बोलती है ना तो उसको हम क्या कहते हैं? पाड़े आएगी। उसमें या तो डॉक्टर को बुलाकर कृत्रिम निषेचन करवाते हैं या फिर पाड़े के पास ले जाकर उसका प्राकृतिक निषेचन करवाया जाता है, या प्राकृतिक उसमें संकरण करवाया जाता है। तो आगे संकरण में पढ़ेंगे यहाँ पे। तो स्ट्रेस में बोलना उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे बेलोविंग कहते हैं। या नॉर्मली हम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो वर्ड यूज लेते हैं वो रंबाना या फिर पाड़े आना कहते हैं। अब आप ये बताओ कि भाई भैंस के अंदर स्ट्रेस चक्र है ना, ये स्ट्रेस चक्र के दिन कितने होंगे? यहाँ पे 21 दिन। कितने दिन का होगा? दांतों की संख्या कितनी है? 32 होगी। इसमें जो बंध्याकृत नर है, बंध्याकृत नर, उसको क्या कहेंगे? बफेलो बुल लॉक। बफेलो बुल लॉक। अब रिवर बफेलो के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी? स्वयं बफेलो में 48। याद रखना दोनों का, ठीक। वहां पे जो गाय में मैथुन की क्रिया पड़ी थी उसको हम क्या कहते थे? यहां पर भी क्या होगा? सही। लिखो ये प्रसव की क्रिया वो सेम ही वहां पे काविंग लिख देना। बफेलो काविंग कह देंगे, यहां पे नाम जोड़ देना आगे। भैंस की शब्दावली मतलब नवजात से रिलेटेड ही होगा कि उसमें प्रसव की क्रिया का नाम सब में। भैंस के मांस को हम बफेलो से बफेन कहेंगे, बफन। और गाय के मांस को हम कहेंगे बीफ। हाँ, ये लिखूंगा अलग से मांस वाला पूरी। बकरी के मांस को चेवण या सेवण कहते हैं, और भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। अब ये लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। ये बस मारवाड़ी वर्ड लिख दिया, पता नहीं। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर आप लिख लेना आराम से।